गर्मी ने अब तक उत्तर भारत में अपना जो रंग है वो लगातार दिखाना शुरू कर दिया है। ना दिन को आराम है और ना रात को चैन है, क्योंकि जितनी गर्मी में दिन का जो तापमान है, जितना गर्म है, कुछ वैसा ही हाल रात का भी है। दिल्ली हो या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, गर्मी ने बेहाल कर दिया है और गर्मी से हर ओर अब त्राहिमाम है। उधर श्रीगंगानगर का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे शहर शहर में गर्मी के हालात की। तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और आज अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां के हालातों का जो भी फिलहाल जितना भी तापमान है, वहां क्या हालात हैं गर्मी के, उस बारे में जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल जोधपुर से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी भी लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट जोधपुर में फिलहाल गर्मी के कैसे हालात हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में लगातार गर्मी का दौर है, हीट वेव चल रही है। जी मनीषा, जोधपुर शहर सूर्य नगरी नाम से ही प्रचलित है और सूर्य नगरी और सूर्य के तेवर जो है आज प्रचंड है और जो पारा है लगभग 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हम जोधपुर का जो नेहरू उद्यान है उसके बाहर की जो रोड है वहां पर हम खड़े हैं। लोग जो है शीतल पेय पीकर अपना काम चला रहे हैं। गर्मी को लेकर भले ही आम जनजीवन है उसको सुचारू चलाने का प्रयास किया जा रहा है, पर महत्वपूर्ण है जो गर्मी है, जो तेज गर्मी है और सूर्य का जो प्रचंड है उसको लेकर मेरे सहयोगी से कहूँगा यहाँ का नज़ारा जरूर अवश्य दिखाए। जिस तरह से जो सड़कों के हालात हैं, सड़कें यहाँ पर काफ़ी खाली नज़र आ रही हैं। लोग जो अपना गला है वो ठंडा करने के लिए जो जूस है वो पीते। एक छोटा सा बच्चा भी अपने पापा के साथ आया, जूस पिया अपने पापा ने। कितनी तेज़ गर्मी है? तेज़ गर्मी लगी है आपको? पापा के साथ अपने क्या लगता है कितनी तेज़ गर्मी थी आज की? अगर जोधपुर की गर्मी की बात करें, सूर्य नगरी नाम है, बहुत ज़्यादा। बच्चे को जूस पिलाने के लिए आए, गर्मी को लेकर ही। जो दृश्य है उसकी अगर मैं बात करूं तो जो वाकई में तेज गर्मी है और तेज गर्मी के चलते जो पारा है वो बढ़ा है और पारा बढ़ने के साथ ही जो स्थिति है सड़कों की अगर बात करें, दोपहर की अगर बात करें तो लगभग जो दोपहर का समय था, हीट वेव की बात की गई थी, उसी हीट वेव को लेकर जो एक मैसेज भीषण गर्मी का दौर जारी है और पूरे प्रदेश में लगातार हीट वेव का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से आज और कल हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। और चलिए और अधिक जानकारी के लिए फिलहाल सिरोही से सहयोगी विक्रम भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, सिरोही से कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग भी बेहद परेशान हो रहे हैं। जी देखिए, सिरोही के अंदर अगर मौसम की बात करें, तापमान की बात करें तो अभी फिलहाल जो तापमान है वो करीब 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है और भयंकर गर्मी का जो दौर है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करूं मैं तो सिरोही जिले के अंदर जो है अभी आसमान में काले बादलों का डेरा है और काले बादलों के डेरे के कारण से यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो मौसम है वो बारिश के जैसा बना हुआ है और बारिश का मौसम बनने के कारण यहाँ पे जो उमस देखी जा रही है, उमस के कारण यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी का जो है प्रकोप देखा जा रहा है। और मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि इस पूरे नज़ारे को दिखाए। ये सिरोही का मुख्य सड़क मार्ग है, सिरोही शहर का जो मुख्य सड़क मार्ग है, लेकिन सिरोही सड़क मार्ग के ऊपर देख लीजिए आप, इक्का दुक्का वाहन जो है वो बहुत ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं होटलों की या बैंकों की बात करूँ तो होटलों और बैंकों के अंदर भी जो लोग हैं वो बहुत कम लोग देखे जा रहे हैं यहाँ पे। और होटलों के पास ये बैंक जो यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक के अंदर जहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है वहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरी तस्वीरें हैं वो खाली नज़र आ रही है और इस गर्मी के कारण से, उमस के कारण से लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। जी, सिरोही
सूरी और माउंट आबू साथ ही पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता है, तो ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है पर्यटन पर भी खासा असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, सिरोही जिले का जो माउंट आबू है जो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो हिल स्टेशन में इन दिनों जो गर्मियों की छुट्टियों का मौसम के आनंद लेने के लिए जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे ही दिन का तापमान बढ़ जाता है उसके बाद में लोग होटलों में दुबक जाते हैं। फिर सुबह और शाम का जो नज़ारा होता है वो ठंडा मौसम होता है वहाँ पे माउंट आबू में, तो उसके कारण से जो पर्यटक है यहाँ पे उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन सिरोही जिला मुख्यालय की अगर बात करूँ तो सिरोही जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में जो है भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं वो लोग इस गर्मी का जो है वो परेशान भी हो रहे हैं। जी चलिए विक्रम, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है, गर्मी के मार में पूरा प्रदेश झुलसा हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए दौसा से सहयोगी विष्णु आशीर्वाद भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट दौसा से, क्योंकि देखिए लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में वहां के क्या कुछ हालात हैं? प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। मौसम विभाग की ओर से आज भी कई सारे जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, और हीट वेव का जो असर है वो भी कहा जा रहा है प्रदेश में 15 जून तक जारी रहने वाला है। प्रदेश के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां बारिश का भी, हल्की बरसात का भी अलर्ट है, और प्री मानसून की जो बरसात है उसकी आशंका भी जताई जा रही है। कोटा उदयपुर संभाग से जो है बारिश का दौर शुरू होगा, और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि 20 जून तक जयपुर भरतपुर संभाग को कवर कर सकता है, और राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून की एंट्री की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। लगातार गर्मी का जो टॉर्चर है वो जारी है। राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से फिलहाल सहयोगी निरंजन भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, जयपुर में क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पर्यटन पर भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में हर कोई बाहर जाने से कतराता है। मनीषा, देखिए इस वक्त गर्मी का आलम यह है कि तापमान भले ही 45 डिग्री दिखा रहा हो मौसम विभाग, मगर अब ऐसा लग रहा है कि धूप में खड़े रह के तापमान करीब 48 डिग्री को जो है वो पार कर गया जयपुर का। और इस वक्त जो है वो सड़कें भी सूनी नजर आ रही हैं। लोग जो है वो कम से कम घरों से बाहर निकलना उचित समझ रहे हैं। जब तक कोई आवश्यक काम नहीं होता तब तक वो घरों से नहीं निकल रहे। पिछले 3 से 4 दिन का यही आलम है कि तापमान जो है वो 45 डिग्री को या तो क्रॉस कर रहा है या फिर 45 डिग्री के लगभग जो है वो दर्ज किया जा रहा है। मनीषा, जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों का यही हाल है, जहां तापमान अगर हम बात करें जैसलमेर के उधर की तो वहां तो तापमान 47 डिग्री को जो है वो वहां पे जो है वो पार कर रहा है। हालांकि एक खुशखबरी यह है कि मौसम विभाग ने अभी जो अलर्ट जारी किया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि आगामी 2 या 3 दिन बाद में जो प्री मानसून की एक्टिविटी थी, प्री मानसून की बरसातें हैं, वो यहाँ पर पूरे राजस्थान भर में दस्तक दे सकती है, जिसके बाद ये जो भयंकर गर्मी है, जो तेज तापमान है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। तापमान 45 डिग्री को, हालांकि नौतपा वाले जो दिन थे उनमें थोड़ा सा जो है वो नहीं तपे, उनमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी जो है
पूरे राजस्थान में देखी गई, जिसके बाद में तापमान में काफी गिरावट जो है देखी गई। मगर जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां खत्म हुई, उसके बाद तापमान अचानक से बढ़ा और अब तापमान 45 डिग्री को कई जिलों का जो है वो पार कर गया है। जब तक आवश्यक नहीं हो रहा, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पूरी तरीके से लोगों की दिनचर्या जो है वो बदल गई है। मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आगामी 2 दिन बाद में मौसम बदल जाएगा। वहीं हम अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो उसने भी जब से तापमान बढ़ा है एडवाइजरी जारी की हुई है कि किसी भी तरीके से कम हो सके तो घरों से बाहर निकले, जब तक कि आवश्यक ना हो घरों से बाहर ना निकले। मनीषा, चलिए निरंजन बने रहिए, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अजमेर से सहयोगी संदीप भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अजमेर से कैसी तस्वीरें? कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है, पारा जो है 44 के पार जा पहुंचा है, क्या अपडेट? जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अजमेर में भी इस बार आज का दिन जो सबसे गर्म दिन है, क्योंकि यहाँ पर तापमान लगातार 3 दिन से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था और आज 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। लेकिन गर्मी से लोगों को राहत पाने के लिए कई तरीके के ठंडे का भी यूज कर रहे थे, साथ में कई तरीके से बचने का वो कर रहे थे। उसके बाद 1 बजे करीब जो छींटे वगैरह आए उससे भी थोड़ी मौसम में राहत मिली, लेकिन उमस है जो लगातार आप जारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से एकदम सुनसान है। अब लोग घर से बाहर निकलने लगे, क्योंकि 1 बजे तक जो तापमान था वो लगातार बढ़ता है। 3 दिन से जो बढ़ रहा था वो आज सबसे ज्यादा तापमान बढ़ चुका था। तो कहीं ना कहीं ये बूंदाबांदी से लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन उमस है वो क्या कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है संदीप? 15 तारीख से प्री मानसून की राजस्थान में एंट्री होने जा रही है। प्री मानसून की एंट्री के बाद लोगों को विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस गर्मी जो तपती गर्मी है इससे राहत मिल पाएगी। तो लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है और कई सारे ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां एक बड़ा लंबा रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी निरंजन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन, मॉनसून को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से फिलहाल, क्योंकि देखिए अलग अलग तारीख सामने आ रही हैं। देखिए राजस्थान में आमतौर पर जो मानसून की एंट्री होती है वो 25 जून को होती है, मगर जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर अभी तक जो बयान है, अभी तक जो कहना है कि 1-2 दिन पहले जो है वो मानसून यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर एंट्री ले सकता है। तो कहें तो 20 तारीख के बाद यानी कि 20 जून के बाद में मानसून जो है राजस्थान के कई जिलों में जो है वो एंटर कर सकता है 20 से 22 जून के आसपास। उसके अलावा प्री मानसून की जो एक्टिविटी होती है जो कि तेज गर्मी से राहत दिलाती है आमजन को, उसकी शुरुआत जो है वो 2 या 3 दिन बाद में हो जाएगी, जिसके चलते जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों में जयपुर के अलावा तमाम जो जिले हैं आसपास के पूर्वी राजस्थान हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, उनमें हल्की बारिश की एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी, जिसके चलते जो तेज गर्मी है और जो उमस जो आमजन को परेशान कर रही है, तेज गर्मी ने जिस चलते पसीने छुड़ा रखे आमजन के, उससे कहीं ना कहीं राहत जो है मनीषा वो मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल की स्थिति यह है कि जयपुर समेत पूरे राजस्थान को गर्मी ने तपा दिया है और तेज धूप जो है वो पूरे राजस्थान में पड़ रही है, जिसकी वजह से आमजन काफी परेशान है वो नजर आ रहे हैं। अगर कोई पैदल निकल रहा है तो उसके सर पर जो है वो स्वाफी से उसको ढका हुआ है, और अनावश्यक रूप से जो है वो पैदल निकलने वाले या फिर जो घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या कम है। जो मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोग हैं वो या तो पूरी तरीके से अपने फेस को और सर को कवर करके जा रहे हैं या फिर हेलमेट लगाकर जो है मनीषा वो जा रहे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 2-3 दिन बाद में राहत थोड़ी सी संभव है ये तेज गर्मी से, मगर वहीं बात करें तो मानसून की। चलिए निरंजन, रोकना चाहूंगी फिलहाल मौसम विभाग निदेशक राधे श्याम जी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी धन्यवाद। देखिए लगातार गर्मी का जो कहर है जारी है, आमजन बिल्कुल त्रस्त है गर्मी से। क्या कुछ आगे आने वाले समय के लिए संभावनाएं हैं बारिश की, मानसून की, क्या कुछ जानकारी? देखिए फिलहाल 2 टाइप के वेदर राजस्थान में दर्ज होंगे। एक तो जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे भीषण हीट वेव का दौर अगले 48 घंटे जारी रहेगा।
और वहीं दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान, खासकर जो भरतपुर संभाग है, कोटा उदयपुर है और जयपुर संभाग है, इनमें अब धीरे धीरे पूर्वी हवाएं प्रभावी हो रही है। तो कुछ कुछ इलाकों में दोपहर बाद मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म और हल्की मध्यम बारिश की एक्टिविटी आज भी कुछ कुछ इलाकों में होगी। कल से देखेंगे तो थोड़ा और इजाफा होगा और 15 जून से धीरे धीरे जो है वो पूर्वी राजस्थान में मानसून पूर्व की गतिविधियां अब शुरू हो चुकी हैं, होएगी अगले 48 घंटों में। और तो अब कुल मिलाकर के अगले 48 घंटों बाद ज्यादातर इलाकों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट आ जाएगी और 15 जून से ही जो हीट वेव का दौर है इससे भी राहत मिलेगी। और धीरे धीरे भी देखेंगे 18-20 जून को तो बारिश की एक्टिविटीज में और बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर के मानसून पूर्व की गतिविधियां आज से ही राजस्थान में शुरू होंगी और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होगी। चलिए राधेश्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल अधिक जानकारी के लिए दौसा से सहयोगी विष्णु आशीर्वाद भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, वहां से कैसी तस्वीरें हैं, कितना जनजीवन गर्मी की वजह से प्रभावित हो रहा है? तो लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। गर्मी की वजह से पूरा प्रदेश झुलसा हुआ है। तो लगातार गर्मी का दौर जारी है और हर जगह पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून से हल्की राहत मिल सकती है। राजस्थान में नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकता है और उसके प्रभाव से 25 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है और इससे तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।